पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अलग अलग मंचों पर अपना बयान दे रहे हैं और जिस तरह की वो टिप्पणियां कर रहे हैं वो विवादों के घेरे में आ रही है। और ख़ास तौर पर वो भारतीय सेना को लेकर जो उन्होंने बातें कही वो बहुत विवादित मानी गई, जिसके लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में दानिश कनेरिया ने भी एक जवाब दिया है और रिएक्ट करके शाहिद अफरीदी के बारे में कुछ बताया है। क्या कहा है उन्होंने, ज़्यादा जानकारी हमारे साथी विपिन देंगे। जी विपिन। देखिए, दानिश कनेरिया जो हैं वो खुद भी पूर्व क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, एक हिंदू क्रिकेटर रहे हैं और लगातार वो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली चीज़ों पर बयान देते रहे। भारत को लेकर भी लगातार उनके वीडियोज़ और कमेंट्स आते रहे। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उसी वीडियो को शेयर किया है जो शाहिद अफरीदी का वायरल है, जो उन्होंने केजे एकेडमी में जाकर दिया था और जिसमें उन्होंने भारत को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। दानिश कनेरिया ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया कि मैं इस्लाम धर्म अपना लूं और कई मौक़ों पर जब मैं टीम में होता था तो मेरे साथ खाना खाने से वो मना कर देते थे और उस वक्त मुझे बहुत अपमानजनक स्थिति लगती थी। पूरा ट्वीट मैं आपको एक बार वो पढ़ के एक बार शब्दशः पढ़कर बता। जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने लगातार खुद को चरमपंथी विचारों के साथ जोड़े रखा है। मेरी राय में उन्हें भारतीय टेलीविज़न या देश के भीतर मंच नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुझे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की और मेरे साथ खाना तक खाने से इनकार कर दिया, जो मुझे बेहद अपमानजनक लगा। यहाँ पर जब वो उन्होंने कह रहे हैं, मतलब उनका मतलब शाहिद अफरीदी से, बिल्कुल शाहिद अफरीदी से है और देश के अंदर मंच देने के बाद वो पाकिस्तान को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें कहीं भी कोई मंच नहीं दिया जाना चाहिए। और ये बात उन्होंने पहले भी कही कि मुझ पर दबाव बनाया गया क्योंकि मैं हिंदू क्रिकेटर था, इस वजह से मुझे कम मौके मिले, टीम से मुझे बाहर भेजा गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दानिश कनेरिया जो हैं पाकिस्तान के चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। लगभग 261 उनके टेस्ट विकेट्स हैं उनके नाम, और वनडे में उनको कम 18 मुकाबले खेले, 15 विकेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इमरान खान के बाद नंबर 4 पे वो आते हैं। और लगातार जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद शाहिद अफरीदी और दानिश कनेरिया दोनों ट्वीट्स कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद हफीज़ भी उनके एक पूर्व कप्तान हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया था पहलगाम हमले के बाद और उन्होंने भी उस हमले की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें खुद पाकिस्तान के अंदर आलोचना झेलनी पड़ी थी। कई लोगों ने ट्वीट करके कहा था। दूसरे क्रिकेटर दानिश कनेरिया हैं जो लगातार चीज़ें लिख रहे हैं। शाहिद अफरीदी के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, शाहिद अफरीदी का एक और ट्वीट आया है आज। अच्छा, आज भी उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है शाहिद अफरीदी ने? आज यानी 29 अप्रैल को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 29 अप्रैल की ये खबर है। अगर उन्होंने ट्वीट किया तो इस तारीख पे किया। जी, आज शाम लगभग 4:23 पर उनका ये ट्वीट आया और ये ट्वीट उन्होंने शिखर धवन को जवाब देते हुए कोट करते हुए लिखा है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, साझा की है। आर्मी प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी है, हाथ में एक चाय का कप है और उन्होंने लिखा है कि छोड़ो जीत हार को, चाय एंजॉय करो, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। तो इस तरीके का कमेंट उन्होंने किया है और तो इस कमेंट को लेकर भी लगातार उनकी ट्रोलिंग हो रही है। शाहिद अफरीदी को लोग कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो शाहिद अफरीदी को लेकर दानिश कनेरिया भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जी, तो इसके अलावा पाकिस्तान की भी अगर हम हालात देखें इस वक्त, तो पाकिस्तान के लोग भी दो धड़ों में बटे नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा है जो पाकिस्तान का पक्ष रख रहा है, कह रहा है कि टेररिस्ट हमलों में पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और दूसरा ऐसा है जो इसमें इंडिया को और ज़्यादा गलत बताने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। शाहिद अफरीदी का वो वीडियो आपने और मैंने ही साथ में शूट किया था सबसे पहले, जिसमें शाहिद अफरीदी केजे एकेडमी में जाते हैं पाकिस्तान की और वहाँ पर जाकर प्रेस ब्रीफिंग में वो ये बात बोलते हैं कि कश्मीर में भारत की 8 लाख की सेना है और उनसे वहाँ पर चीज़ें नहीं संभलती, और 10 मिनट बाद वो पाकिस्तान पर आरोप लगा देते हैं। तो बहुत वो भी विवादित वीडियो था और विवादित कमेंट थे। और दानिश कनेरिया के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि दानिश कनेरिया ने इस हमले की पर निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान का इस हमले के पीछे कोई हाथ नहीं है तो अब तक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चुप क्यों हैं? क्यों पाकिस्तान भी उन तमाम देशों की तरह, उन तमाम दुनिया भर के बड़े नेताओं की तरह इस हमले की निंदा नहीं कर रहा? क्यों पाकिस्तान सोच विचार कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें दानिश कनेरिया ने बोली थी, जिसके बाद दानिश कनेरिया का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं हूँ पाकिस्तानी, मैंने इस मुल्क के लिए इस यहाँ की टी शर्ट पहनकर मैंने
अपना खून पसीना मैदान पर दिया है, लेकिन मैं इंसानियत के साथ हूँ और इस तरीके के जो हमले होते हैं मैं उनके भी खिलाफ हूँ। और साथ में मतलब वो दूसरा धड़ा जो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को के ऊपर सवाल उठा रहा है इस आतंकी हमले को लेकर, उसमें दानिश कनेरिया आते हैं। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने एक टीवी में भी कहा था, टीवी प्रोग्राम में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, कि उन्होंने कहा था कि भारत में कोई पटाखा भी फूटता है तो वो पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार बताते हैं। और साथ में सवाल खड़ा किया था कि जम्मू कश्मीर में जो उनके दावे के मुताबिक 8 लाख सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। तो उन्होंने इसके बारे में भारत सेना के अफसरों पर सवाल उठाते और कहा था कि नाकाबिल हैं वो। उन्होंने भारत की सुरक्षा पे ये भी सवाल खड़े कर दिए थे कि मतलब हमें डर लगता था कि हम जब भारत में खेलने जाते थे, मैं खुद एक वक्त पे कप्तान रहा हूँ पाकिस्तान की टीम का, और हमें भारत जाना होता था तो हमें भी कई बार धमकियाँ मिलती थी। लेकिन मुझे ये चीज़ याद नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या वर्ल्ड क्रिकेट की किसी भी बड़ी टीम को कभी इस तरीके, क्योंकि बांग्लादेश लगातार आज भी भारत में आकर खेलता है क्रिकेट, और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की टीम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करती है, श्रीलंका की टीम हमारे यहाँ आके सीरीज़ खेलती है, हम श्रीलंका जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, हम जाते हैं बांग्लादेश खेलने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की टीम को ये डर कहाँ से हुआ? क्योंकि ऐसी खबरें तो हमने सुनी कि भारत को खतरा है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में ये बताया कि श्रीलंका क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में हमला होता है और उनको फिर वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता है, उस टीम को मैदान से निकाला जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लंबे समय के लिए बैन कर दिया जाता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के मायने में तो दुनिया भर के जो क्रिकेट के जानकार हैं या क्रिकेट खेलने वाले देश हैं वो टिप्पणी करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में हमें सुरक्षा की पहले चिंता करनी होगी। क्या सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इतने सालों के बाद वहाँ पर खेली गई तो भी ये जाँच का विषय रहा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जब आप फिर बात करते हैं कि भारत में हमें चिंता हुई, तो ये शाहिद अफरीदी का जवाब जो बयान है वो गले से नीचे नहीं उतरता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे जुड़े पहलगाम हमले से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं, जो भी खबरें हैं, वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको ये तमाम जानकारी दी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम नावेद है और कैमरे पर हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी लंदन टॉप।